सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आज की सारी शिफ्ट का एक्सपेक्टेड एनालिसिस करने वाले हैं अपन। कौन से क्वेश्चन या कौन से टॉपिक एक्सपेक्टेड आए थे और आने वाले शिफ्ट के लिए कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज का शिफ्ट कैसा रहा। आज का शिफ्ट मॉडरेट टू हाई रहा, मॉडरेट टू हार्ड अच्छा शिफ्ट रहा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और कि हर चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये तुम समझदार हो और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। क्लियर है गाइस? स्टार्ट करते हैं तुम्हारा रीजनिंग से। रीजनिंग अपना सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो पैटर्न मैं तुमको बताते आया हूँ। एक्सपेक्टेड पैटर्न, सीरीज, एनालॉजी, ये सेम फॉलो हो रहा है। क्लियर है? और मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग तुम्हारा कैलेंडर नहीं आ रहा है और ना ही शायद आने वाली शिफ्ट में आएगा। यही पैटर्न फॉलो हो, यही सेम है तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। सिटिंग अरेंजमेंट भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड आ नहीं रहा है और शायद आने वाली शिफ्ट में तुमको नहीं देखने को मिले। रीजनिंग में इजीली डुएबल है 22 to 23 क्वेश्चन। टाइम टेकन बिल्कुल नहीं है, इसमें तुमको टाइम लगना चाहिए 12 से 14 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम मत लगाना। और रीजनिंग में अगर तुम्हारी रीजनिंग अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ये तुमको बहुत अच्छा टाइम बचा के देगा। क्लियर है? टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसका मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा। मैथ्स में डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा लेवल, ठीक है? आज का शिफ्ट का लेवल अच्छा था। अच्छा कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। कल के कंपैरिजन में आज का मैथ लेंदी भी था प्लस कैलकुलेटिव भी बहुत ज़्यादा था। टॉपिक्स कैसे रहे मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग? जो अभी की शिफ्ट, जो शायद आज की शिफ्ट में आए हों और आने वाली शिफ्ट में यही ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना तुम्हारा ज्योमेट्री में तुम्हारा क्लियर है, वही ट्राइंगल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इसके फॉर्मूलाज। क्लियर है? दूसरा जो डिफरेंट तुमको ध्यान में रखना है एक्सपेक्टेड है ये सिमिलैरिटी। सर्कल्स का ध्यान रखना। सर्कल्स में मेजर तुमको कॉर्ड ध्यान रखना है और टेंजेंट वाला। क्लियर है? इसके बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको ध्यान में रख लेना। मैंसुरेशन के कैसे क्वेश्चन ध्यान रखोगे? वॉल्यूम बेस्ड। कैसे? वॉल्यूम बेस्ड। अब वॉल्यूम बेस्ड हेमिस्फेयर से स्फेयर, कोन, ठीक है? ये ध्यान में रख लेना। अर्थमेटिक में तुम्हारा पूरा शिफ्ट है तुम्हारा अर्थमेटिक के ऊपर। क्लियर है? एडवांस से नहीं है। क्लियर है गाइस? अब और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग है वो है तुम्हारा P&L। मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग आज के शिफ्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं और आने वाली शिफ्ट में भी ये एक्सपेक्टेड रहेगा। क्लियर है? इसके साथ तुमको ध्यान रखना है CI। इजी क्वेश्चन बने हैं और अच्छे क्वेश्चन बने हैं। एवरेज में कौन सा? ओवरलैप एवरेज। क्लियर है? जैसे मैंने लास्ट डे की स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था वही सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। क्लियर है गाइस? मैथ्स में तुम्हारे इजीली अटैम्प्ट होने चाहिए 20 to 21, ठीक है? और अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो वो तुमको दो जगह बेनिफिट करेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट करेगा टाइम मैनेजमेंट में और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट करेगा तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट में। तुम्हारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ईजिली पहुँच जाएंगे अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है 24 तक। क्लियर है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा इंग्लिश। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है बट थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड। आज की सारी शिफ्ट में सारे सेक्शंस अच्छे रहेंगे, ठीक है? इसमें अगर मैं बात करूं, सेम एरर डुएबल है। एरर एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये भी डुएबल है। थोड़ा सा आज का नरेशन मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग अच्छा आया था। क्लियर है? PQRS पहले जैसे ही है PQRS, ठीक है? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारा अभी भी एक पेज का आ रहा है। अब इंग्लिश में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लास्ट में भी बताया था वीडियो में बट मैं समराइज कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखो, एडिक्विटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हो रहा है, जैसे तुम इंग्लिश का सेक्शन ओपन करोगे तुमको सेकंड या थर्ड में ही तुमको कॉम्प्रीहेंशन मिल जाएगा, जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये डाइवर्ट भी हो रहे हैं साथ में पैनिक भी हो रहा है।
तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए इस इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी जो मैंने फॉलो करी और जो बाकी बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी वीडियो देखी थी, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहा है। क्या करना है तुमको? फर्स्ट गो में एक्टिव पैसिव वोकैब, देखो वोकैब या तो तुमको आती है या नहीं आती है। वोकैब के लिए करना क्या है, मोस्ट रिपीटेड तुम्हारी जो ब्लैक बुक में दे रखी है उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। दूसरा होमोनिम्स कन्फर्म है हर शिफ्ट में, क्लियर है? तो कुछ शिफ्ट में बहुत हार्ड आ रहे हैं और बाकी में ईजी रह रहे हैं, क्लियर है? नेक्स्ट ये है कि फर्स्ट गो में तुम्हारा इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, एक्टिव पैसिव और अगर तुम्हारे नरेशन PQRS अगर तुमसे हो रहा है तो कर लेना, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन का यूज़ करना है तुमको मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू को जिसने अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया उसका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और उसके नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्लियर है गाइस? तो ये तुम्हारा इंग्लिश में होना चाहिए कि फर्स्ट गो में तुम्हारा ये सारे होने चाहिए। फिर बाकी सारे सेक्शन करने के बाद लास्ट में तुम आओगे सेकेंड गो में इंग्लिश में और उसमें कॉम्प्रीहेंशन करोगे क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ये तुम्हारे 2 गो में भी अंडरस्टैंडेबल नहीं हो ऐसा आज की शिफ्ट में एक्सपेक्टेड है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपना जीके पे। चलो जीके में जैसा मैंने तुमको बताया था पॉलिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इजीली से तुमको इसमें मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग हर शिफ्ट में तुमको 3 से 4 और आने वाली शिफ्ट में भी तुमको यही पैटर्न फॉलो मिलेगा। पॉलिटी में कहाँ से ध्यान रखना है तुमको, ठीक है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसका फॉलो कर लेना तुम। सेंट्रल स्टेट रिलेशन सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया था, ठीक है? जो कल की अपने जीके जीएस स्पेशल में डिस्कस करा था तो वो एक्सपेक्टेड आया है, क्लियर है? तो आज की जीके जीएस स्पेशल में जो भी मैं तुमको टॉपिक कर रहा हूँ उन पे अच्छे से फोकस कर लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए, क्लियर है गाइस? नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स मेरे अकॉर्डिंग अभी तुम ज़्यादा फोकस मत दो। रीज़न क्या है, करंट अफेयर्स एकदम ही अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, क्लियर है? अनएक्सपेक्टेड मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या ट्रेंड रहने वाला है करंट में। अगर मैं तुमको बता दूं कि अभी तुम स्पोर्ट्स का करंट रिवाइज कर लो और वो पूछे ही नहीं तो ट्रेंड चेंज होते जा रहा है या पैटर्न चेंज हो रहा है करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा सही से दिमाग से काम लेना पड़ेगा और तुमको कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट में मैंने तुमको बताया पॉलिटी पे मेन है, हिस्ट्री में भी मेन है, ठीक है? और हिस्ट्री में आज के एक्सपेक्टेड है कि आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, कैसे टॉपिक से रहेंगे क्या रहेंगे ये अपन जीके स्पेशल में डिस्कस करेंगे, क्लियर है? उसमें जो टॉपिक मिले वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है गाइस? तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जो मैंने तुमको बताई उसको फॉलो करना है। मैथ्स के यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं जो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, क्लियर है? तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बहुत बच्चों को रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है? और कमेंट में अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है, मेरे को पर्सनल रिव्यू भी आ रहा है। दूसरी चीज़, हर चीज़ को लिखना इसलिए पॉसिबल नहीं है मेरे लिए क्योंकि गाइडलाइंस के बारे में तुम भी जानते हो, ठीक है? और अभी भी अपन बहुत डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं वैसे, ठीक है? ये तुमको पता है, कितना ही मैं एक्सपेक्टेड बोल लूँ तुम समझदार हो, तो इतने डेप्थ एनालिसिस के लिए थोड़ा सा रिस्क है मेरे लिए भी, क्लियर है? तो नहीं लिख रहा तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। और अगर कमेंट में थोड़े ज़्यादा नेगेटिव कमेंट है तो उस पर ध्यान मत दो क्योंकि उसको अगर तुम ध्यान में दोगे तो फिर तुम मेरी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। फॉलो करना है तो कम्प्लीटली फॉलो करो क्योंकि इससे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्लियर है गाइस? तो जीके स्पेशल क्लास में मिलते हैं, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं को ही तुमको रिवाइज करना है और लास्ट टाइम वो तुम्हारा देखना ज़रूरी हो जाता है, क्लियर है? चलो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी का ज़रूर ध्यान रखना। इंग्लिश को तुम्हारा अगर तुम लास्ट सेक्शन नहीं रख सकते इंग्लिश को तो तुम्हारे लिए दिक्कत होने वाली है, ठीक है? अगर तुम फर्स्ट में इंग्लिश सॉल्व करते हो तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन तुमको डाइवर्ट करेगा, ठीक है?
प्रेफर मेरे ये करो, अगर तुम इंग्लिश को फर्स्ट पे करो, सेकंड पे करो, मेरा प्रेफरेंस ये होगा तुम्हारे लिए कि कॉम्प्रीहेंशन को पूरा ही छोड़ दो। ये तुम्हारा सेकंड गो में होना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन, अदरवाइज़ ये तुम्हारा 7 से 8 मिनट ले जाएगा और तुमको नहीं पता लगेगा, और ये तुम्हारा बहुत अच्छा वाला लॉस होगा। क्लियर है गाइस? तो इस चीज़ को फॉलो करना है। एंड थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि और लाइक भी करो। सब्सक्राइब के लिए मेजर मेरा फोर्स ये रहता है, रीज़न ये है गाइडलाइंस की वजह से। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये वीडियोस सब्सक्राइबर्स के लिए प्राइवेट हो सकती है। क्लियर है? तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।